आपकी समझ में कुछ आता है तो मुझे ये राज समझा दीजिए। तकदीर से तकरार न कर, आफाक से शादी न कर। हल है, फिरोजा और आफाक की मुश्किलों का हल है। तुम खुदकुशी की कोशिश कर रहे थे ना? खुदकुशी करना हराम है, मगर फिरोजा के बगैर जीना भी हराम है फिरोज बख्श। इसीलिए मैं तुम्हें एक शैतानी जादूगर के पास लेकर जा रहा हूँ, जिसके पास एक सरकटा खबीस है। सरकटा खबीस? हाँ, सरकटा खबीस हर उलझन को सुलझा देता है, हर नामुमकिन बात को मुमकिन बनाने का रास्ता बताता है, जो किसी शरीफ आदमी की अक्ल नहीं बता सकती। हर शरीफ आदमी तुम्हें यही कहेगा कि फिरोज बख्श की मंगेतर है, उससे शादी मत करो। हाँ, अब्बा हुजूर ने भी यही कहा है, मगर काले शैतानी इल्म वाले आमिल के पास जाकर कुछ पूछना ये मेरे उसूल और अकीदे के खिलाफ है फिरोज बख्श। मैं जानता हूं आफाक, शैतानी इल्म जानने वाले के पास जाकर अपनी मुश्किलों का हल पूछना बहुत बुरी बात है, लेकिन अब इससे भी ज्यादा बुरी बात और क्या होगी कि तुम जहर खाने को तैयार हो। तुम्हारी खातिर मैं जहर खाने को तैयार हूं। फिरोजा अपने बाप की इज्जत मिट्टी में मिलाकर घर से भागने को तैयार है। क्या ये सब काम बुरे नहीं है? तो फिर एक बुरा काम और सही, अगर फिरोजा मुझे मिलती है तो मैं अपना वो उसूल तोड़ने को तैयार हूं। आओ, ले चलो मुझे सरकटे खबीस के पास। जल्दी करो, वक्त कम है। अब तुम्हारी और फिरोजा की शादी में सिर्फ 15 दिन रह गए हैं। हाँ, चलो। सरकटे खबीस के लिए मैंने बकरे के सर का भी इंतजाम कर लिया है। आओ। शहजादा आफाक के सवालों का जवाब दो। खिलाओ। शहजादे फिरोज बख्श, सवाल कर सवाल। सवाल है सरकटा खबीस, मैं और शहजादा आफाक कच्चे और पक्के दोस्त हैं। शहजादा आफाक मेरी मंगेतर फिरोजा से मोहब्बत करता है और उससे शादी करना चाहता है। फिरोजा के मंगेतर फिरोजा
मगर इसकी इजाजत से मुझे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरे अब्बा और फिरोजा के अब्बा ये रिश्ता नहीं चाहते। तू कोई ऐसा रास्ता बता जिसकी वजह से मेरी शादी फिरोजा से हो जाए और बदनामी भी ना हो। बस फिर एक ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। अगर किसी और रास्ते से तू अपनी मंजिल की तरफ गया तो कत्ल हो जाएगा, फिरोजा भी कत्ल हो जाएगी, तो खून के दरिया में डूब जाओगे। इसलिए सिर्फ एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता है वो? वो रास्ता है दोस्ती का। तू अपने दोस्त फिरोजा को फिरोजा से शादी करने दे। ये बात सुनने के लिए हमें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? ये बात तो होने ही वाली है। फिरोजा की फिरोज बख्श से शादी होने वाली है। अनकरीब 15 तारीख को फिरोजा की फिरोज बख्श से शादी हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि फिरोज बख्श की फिरोजा से शादी ना हो, बल्कि मेरी शादी फिरोजा से हो जाए। इसीलिए हम यहाँ आए हैं। तू बता, ऐसे में मैं क्या करूँ? कुछ मत कर, जो हो रहा है वो होने दे। फिरोजा से शादी कर ले। शादी के बाद ऐलान कर दे कि तू अपनी शादी का जश्न अरूसी मनाने नज़ीरा इशाद की तरफ जा रहा है। शादी की रात के बाद फिरोज वक्त तू अपनी बीवी को तलाक दे दे, ताकि आहा फिरोजा से शादी करके उसे लेकर भाग जाए, कहीं दूर ले जाए। और जब दुनिया फिरोज वक्त से पूछेगी कि फिरोजा कहाँ है, तो फिरोज वक्त क्या जवाब देगा? फिरोज वक्त ये जवाब देगा कि उसकी बीवी फिरोजा नज़ीरा इशाद के समुद्र में कश्ती लटने से डूबकर मर गई। रोना पीटना खूब भोगना चला कि फिरोजा की लाश तक नहीं मिली। इस तरह फिरोजा की बदनामी भी नहीं होगी और आफाक को फिरोजा मिल जाएगी। ये राज भी तुम तीनों के दिलों में छुपा रहेगा। अब मेरी शादी फिरोजा से हो जाएगी। अब दुनिया की कोई ताकत मुझे फिरोजा से शादी करने से नहीं रोक सकती। इस सरकटे शैतान की शैतानी तदबीर से मेरी शादी फिरोजा से जरूर हो जाएगी। ये खुशखबरी तुम फिरोजा को सुना दो। आज बहुत दिनों के बाद मैं तुम्हें बहुत खुश देख रही हूँ। क्या बात है आफाक? खुशी की तो बात है फिरोजा। तुम जब सुनोगी तो तुम भी खुशी से झूम उठोगी। अब हमारी सारी दुनिया खत्म हो जाएंगी। समझो, ये तड़पने और बेचैन रहने के दिन अब खत्म हो चुके हैं। आज पहली बार मैंने तुम्हारी जुबान से अपनी मोहब्बत की खुशियों का पैगाम सुना है। हाँ फिरोजा, बस अब कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद तुम होगी और मैं रहूंगा। ये संगदिल जमीन, ये बेरहम आसमां और ये आबो हवा हम सब छोड़ देंगे। मगर हम कहाँ जाएंगे? जजीरा गुमनाम, गोशाए गुमनामी में हम जिंदगी बसर करेंगे। पीर फकीर बाबा के पास? हाँ, उसी पीर फकीर बाबा, तुम्हारे मसीहा के पास। मगर फकीर बाबा की तो शर्त है कि हम शादी करके ही वहाँ जा सकते हैं। हाँ, शादी करके ही तो जाएंगे। मगर कैसे? यही बात बताने के लिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। सुनो, मेरी बात गौर से सुनो। सुनाओ, जल्दी सुनाओ। हम दोनों की शादी की ये तदबीर सोची गई है कि होशियार बाश, बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं।
ये जिगर तो अभी सो रहा है। इतनी जल्दी? हुजूर बादशाह सलामत, शहजादे हुजूर की तबीयत नासाज है। सोने से पहले उन्होंने मुझ गुलाम को हुक्म दिया था कि हमें हरगिज ना उठाना। कई दिन से हम सोए नहीं हैं। आज आंखों में नींद आ रही है। तो फिर हम भी नहीं उठाएंगे। शाही हकीम ने दवाई दी? जी हुजूर। अल्लाह हमारे शहजादे को तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बड़ा ही अजीब छोटा सा मुजस्समा है। ये तो हमारे अजायब घर में रखने के काबिल है। शाहजादा सुबह जब उठे उन्हें बताना कि अब्बा हुजूर ने याद फरमाया है। जी हुजूर। ओह मेरे खुदा, ये क्या हो गया? फिरोजा का मुजस्समा अब्बा हुजूर ले गए। अब मैं फिरोजा से कैसे मिलूंगा? उसे ये तदबीर कैसे बताऊंगा कि फिरोज बख्त उससे शादी करेगा और फिर तलाक दे देगा और फिर फिरोजा की शादी मुझसे होगी। उफ, फिरोजा, अब मैं तुझसे कैसे मिलूंगा? तू मुझसे कैसे मिलेगी? मैं तुमसे कैसे मिलूं आफाक? आफाक, तुमने अभी तक मुझे वापस नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? मैं इंतजार कर रही हूँ। मुझे जल्दी बुलाओ आफाक। पता नहीं आफाक अपनी शादी के बारे में क्या बताने वाला था। और अब 15 तारीख को मेरी फिरोज बख्त से शादी हो जाएगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं फिरोज बख्त से शादी हरगिज नहीं करूंगी। ऐन मौके पर शादी से इनकार कर दूंगी। मैं आफाक के पैगाम का इंतजार करूंगी। मैं फिरोज बख्त से शादी हरगिज नहीं करूंगी। अब तुम्हारी शादी में सिर्फ 15 दिन रह गए हैं। बरखुरदार फिरोज बख्त और मैंने आसपास और दूर दराज के सारे मुल्क को हमारी भी सब तैयारियां पूरी हो गई हैं। कुछ हीरे मोतियों के और जेवर कल परसों तक आ जाएंगे। दुल्हन फिरोजा का हुस्न भी तो हीरे मोतियों से कम नहीं। हमारी बहू बेगम फिरोजा के आते ही हमारा महल जगमगाने लगेगा। चचा जान और चची जान के साथ आफाक भाईजान को भी शादी के दिन से बहुत पहले आ जाना चाहिए था। कहने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही आ जाएंगे। आखिर हमारा बेटा फिरोज बख्त भी तो उनके बेटे शहजादा आफाक की तरह है। और आफाक के अब्बा हुजूर ने ही तो फिरोज बख्त और फिरोजा की शादी का रिश्ता तय किया था। शाहजादा फिरोज बख्त और फिरोजा का रिश्ता हमने ही तय किया था, जबकि वो बहुत छोटे छोटे थे। आपको याद है ना मलिकाए आलिया? हाँ, याद है बादशाह सलामत। हमारा बेटा आफाक भी फिरोज बख्त जितना ही था। सूबेदार अताउल्लाह शाह सूबेदार होने के अलावा आपके दोस्त भी हैं। इसलिए आप उनकी बेटी फिरोजा को बहुत चाहते हैं।
हुजूर बादशाह सलामत। हाँ? मोहतरम सूबेदार अताउल्ला शाह हाजिर होना चाहते हैं। उन्हें बड़ी इज्जत के साथ यहां तक लेकर आओ, फौरन लेकर आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खुशामदीद, खुशामदीद। ये नाबीना दोशीजा का मुजस्समा हम अपने बरखुरदार शहजादा आफाक के ख्वाबगाह से उठाकर ले आए थे। न जाने क्यों इस अजीब मुजस्समे को देखकर हमारे दिल में एक शफकत का तूफान उमड़ पड़ा। हम ना चाहते हुए भी इस मुजस्समे को हमारे बेटे की इजाजत के बगैर उसके ख्वाबगाह से उठाकर ले आए। हो सकता है ये कोई तिलस्मी मुजस्समा हो और इस तिलस्मी मुजस्समे का ताल्लुक आफाक और फिरोजा से हो। अगर ये तिलस्मी मुजस्समा होता और इस मुजस्समे का ताल्लुक फिरोजा से होता तो आफाक हमसे ये मुजस्समा जरूर मांगता। आफाक को गुलाम जावाज ने हमारा पैगाम भी दिया, मगर अफसोस अफसोस वो अपने मजबूर मजलूम बाप से मिलने भी नहीं आया। वो हमसे नाराज है, अपने बेबस और बेकस बाप से नाराज है। क्यों? इसलिए कि उसने हमसे फिरोजा से शादी करने की इल्तिजा की थी और वो इल्तिजा हमने ठुकरा दी। और फिर फिरोजा का हमारे महल में आना और आफाक का आपके महल में फिरोजा से मिलने के लिए जाने पर हमने पाबंदी लगा दी। हमने अपने बेटे आफाक से इल्तिजा की कि वो फिरोजा से शादी करने का ख्याल दिल से निकाल दे, मगर वो सरकश जिद्दी बच्चा शहजादा आफाक ने इस बार हमारी इल्तिजा ठुकरा दी।
वो बार बार हमसे पूछता है कि आखिर वो कौन सा राज है, आखिर वो फिरोजा से शादी क्यों नहीं कर सकता। वो बार बार हमसे पूछता है वो क्या राज है, वो क्या राज है। आपने वो राज बता तो नहीं दिया? नहीं,